हरे कृष्ण। आज श्यामानंद प्रभु जी का तिरुभाव दिवस है। तो श्यामानंद प्रभु जी कौन थे? श्यामानंद प्रभु जी गौर सुंदर के अंतरंगा पार्षदों में से एक बहुत ही विशेष पार्षद थे। श्यामानंद प्रभु उत्कल में प्रकट हुए थे, जो कि उड़ीसा में है। एक बार उनके गांव में कुछ वैष्णव थे, जिनसे उन्होंने महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में सुना, तो उनके प्रति बहुत आसक्ति हो गई। उनके पिताजी ने देखा कि श्यामानंद प्रभु को गौर सुंदर के प्रति बहुत आसक्ति हो गया है। पिताजी ने बोला कि तुम्हें दीक्षा ले लेना चाहिए। तब वे पिताजी की आज्ञा से हृदय चैतन्य प्रभु जी के पास गए। वे उनसे दीक्षा प्राप्त किया। उनका दीक्षित नाम रखा गया दुखिया कृष्णदास। उनकी आज्ञा से वह फिर वृंदावन गए और श्री राजीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त की। एक बार श्यामानंद प्रभु वृंदावन की सेवा कुंज में झाड़ू लगा रहे थे। तब मिट्टी में उन्हें एक बहुत ही सुंदर पायल मिला। वह देखकर सोचने लगे कि यह पायल किसका हो सकता है। तब वह पायल उन्होंने अपने पास रख लिया कि यदि कोई आएगा तो मैं उन्हें दे दूंगा। इसी बीच गोपियों ने देखा कि श्रीमती राधा रानी के दाएं पैर का पायल गायब है। तो गोपियों ने श्रीमती राधा रानी से पूछा कि आपके दाएं पैर का पायल कहाँ गया। तभी श्रीमती राधा रानी बोली कि सेवा कुंज में नृत्य कर रही थी, वहाँ गिर गया होगा। यदि तुम्हें मिले तो तुम ले आना। तभी विशाखा देवी जी सेवा कुंज में गई, जहाँ श्यामानंद प्रभु झाड़ू लगा रहे थे। तो उनसे पूछा कि आपको यहाँ क्या कोई पायल मिला। श्यामानंद प्रभु ने पहले देखकर प्रणाम किया और फिर बोला कि हाँ, मुझे मिला है, लेकिन ये पायल किसका है, क्या आपका है? तो विशाखा देवी जी ने बोला कि नहीं, ये मेरा नहीं है। तो उन्होंने पूछा किसका है? जिनका है उन्हें बोलो कि वह आकर ले ले। तो विशाखा देवी जी बोली कि नहीं, वह नहीं आ सकती, आप मुझे दे दें। तो श्यामानंद प्रभु ने बोला कि नहीं नहीं, आप उन्हें ही बोलो आने के लिए। फिर विशाखा देवी जी गई, राधा रानी आई। तब श्यामानंद प्रभु उन्हें देखते ही रह गए कि क्या ये राधा रानी जी हैं, कौन है ये? वह देखते ही रह गए। तब उन्होंने ये पायल श्रीमती विशाखा देवी जी को दे दिया। वहाँ पर उन्होंने राधा कुंड दिखाई देने लगा और उन्होंने स्नान किया। फिर राधा रानी को प्रणाम करने के बाद उन्होंने देखा कि उनका शरीर बदल गया है। वे पुरुष शरीर ना होकर स्त्री शरीर हो गया है। जब उन्होंने विशाखा देवी जी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई, श्रीमती राधा रानी जी ने उन्हें अपने पैर के कुमकुम से तिलक लगाया और राधा रानी जी ने बोला कि आज से तुम श्यामानंद हो, यह तिलक तुम्हारे माथे पर हमेशा रहेगा। यह कहकर राधा रानी अप्रकट हो गई। विशाखा देवी जी भी चली गई और श्यामानंद प्रभु जी ने देखा कि उनका शरीर दोबारा पुरुष रूप में बदल गया है। उनके आसपास कोई नहीं था। वे रोने लगे, बोलने लगे कि यह मैंने क्या देख लिया। वे बहुत तेज़ तेज़ रोने लगे। उन्होंने 100 गुना अधिक राधा रानी को प्रणाम किया और वे वापस श्री राजीव गोस्वामी के पास गए और उन्हें ये सारी घटना सुना दी। तभी श्री राजीव गोस्वामी ने कहा कि तुम इस घटना के बारे में किसी को मत बताना, आज से तुम्हारा नाम श्यामानंद है। तभी उनके गुरु के पास ये सभी घटना पहुंच गई। तभी इधर ने चैतन्य प्रभु वहां आए और उन्हें बहुत ही क्रोध होने लगा, उन्हें बहुत ही गुस्सा आने लगा। वे बोलने लगे कि क्या क्या तुमने मुझे धोखा दिया है। वे उन्हें मारने लगे। तभी उन्होंने कुछ वैष्णवों ने उन्हें बचाया और हृदय चैतन्य प्रभु जब रात में सोने लगे तो श्रीमती राधा रानी जी उनके सपने में आई और बहुत क्रोधित हुई। बोली कि मैं दुखिया कृष्णदास की सेवा से प्रसन्न होकर मैंने उसका नाम श्यामानंद रखा, उनका तिलक का रूप बदला। तब हृदय चैतन्य प्रभु को बहुत पश्चाताप हुआ। मैंने राधा रानी के इतने प्रिय भक्त पर हाथ उठाया। सुबह होते ही उन्होंने श्यामानंद प्रभु को बुलाया। वे उन्हें गले लगाकर रोने लगे, माफ़ी मांगने लगे। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। हृदय चैतन्य प्रभु ने श्यामानंद प्रभु को आदेश दिया कि तुम यहीं रहकर श्री राजीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करो। तो आइए आज श्यामानंद प्रभु के तिरुभाव दिवस पर उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार राधा रानी जी की उन पर विशेष कृपा हुई, वैसे ही हम पर भी श्रीमती राधा रानी की कृपा हो सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण।